बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। दोस्तों, आज जो हमने टॉपिक पढ़ना है वो क्वांटम मैकेनिक्स का एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है जिसका नाम है टाइम इंडिपेंडेंट परटर्बेशन थ्योरी फॉर द डीजेनरेट सिस्टम। लास्ट लेक्चर में हमने पढ़ा था फॉर द नॉन डीजेनरेट सिस्टम के लिए हमने टाइम इंडिपेंडेंट परटर्बेशन थ्योरी को ड्राइव किया था सारा। आज हम ड्राइव करेंगे फॉर द डीजेनरेट सिस्टम के लिए कि टाइम इंडिपेंडेंट परटर्बेशन थ्योरी फॉर द डीजेनरेट सिस्टम के लिए क्या होती है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। दोस्तों, सबसे पहले जान लेते हैं कि हमारे पास परटर्बेशन थ्योरी क्या होती है और किस मकसद के लिए हम यूज करते हैं। परटर्बेशन थ्योरी बेसिकली जब हम इलेक्ट्रॉन्स की, आप कह लें कि स्टेट को फाइंड आउट करते हैं, ठीक है, इलेक्ट्रॉन्स की मोशन को फाइंड आउट करते हैं, तो अगर तो हमारे पास सिंपल सॉल्यूशन है, हम उसको सिंपली फाइंड आउट कर सकते हैं। वो हमारे पास क्या होता है, श्रोडिंगर वेव इक्वेशन के जरिए हम इसको सिंपली फाइंड आउट कर सकते हैं। लेकिन अगर हमारे पास उसका जो सॉल्यूशन है वो कॉम्प्लेक्स है, वो क्या है, कॉम्प्लेक्स है, देन हम यूज करते हैं अप्रोक्सीमेशन मेथड्स का। और अप्रोक्सीमेशन मेथड में सबसे पहले जिसका हम यूज करेंगे वो परटर्बेशन मेथड का होगा, जिसे हम परटर्बेशन थ्योरी भी कहते हैं। ठीक है, अब जो परटर्बेशन थ्योरी है वो दो तरह की होती है, टाइम इंडिपेंडेंट परटर्बेशन थ्योरी और टाइम डिपेंडेंट। अब टाइम इंडिपेंडेंट परटर्बेशन थ्योरी वो मजीद आगे दो तरह की होती है, जिसमें फॉर द नॉन डीजेनरेट सिस्टम के लिए, और दूसरी हमारे पास क्या होती है, जनरेट सिस्टम्स के लिए, डीजेनरेट सिस्टम के लिए होती है। ठीक है, अब नॉन डीजेनरेट सिस्टम के लिए हमने डिटेल के साथ लास्ट लेक्चर में आपको बताया था। अगर आपने वो लेक्चर नहीं सुना तो उसको भी जरूर सुनिएगा, ठीक है, हमारी प्ले लिस्ट में जाके। अब देखते हैं हमारे पास जो टाइम इंडिपेंडेंट परटर्बेशन थ्योरी है फॉर द डीजेनरेट सिस्टम वो क्या होती है। ठीक है, अब सबसे पहले तो वही बात है कि जो टाइम इंडिपेंडेंट परटर्बेशन थ्योरी है वो कहता है कि एक अप्रोक्सीमेशन मेथड है जिसमें हम एनर्जी लेवल्स और वेव फंक्शन जो होता है हम उसकी वैल्यूज को कैलकुलेट करते हैं जब हम उसमें स्मॉल हैमिल्टोनियन ऐड करते हैं। जब हम उसमें क्या करते हैं, स्मॉल उसके हैमिल्टोनियन में, ओरिजिनल हैमिल्टोनियन में उसकी वैल्यूज को क्या करते हैं, ऐड करते हैं, एक्सटर्नल डिस्टरबेंस क्रिएट करते हैं। ठीक है, तो अब ये कहता है कि दोनों सिस्टम के लिए हम डीजेनरेट के लिए भी यूज कर सकते हैं और नॉन डीजेनरेट सिस्टम के लिए हम टाइम इंडिपेंडेंट परटर्बेशन थ्योरी का यूज कर सकते हैं। दोनों में थोड़ा सा डिफरेंट है। अब वो डिफरेंस क्या है वो हम जान लेते हैं। और कहता है कि जो नॉन डीजेनरेट सिस्टम है उसमें जो हमारे पास एनर्जी लेवल्स है उसमें अनपर्टर्ब्ड हैमिल्टोनियन की जो वैल्यू है वो क्या होगी, नॉन डीजेनरेट होगी। अब इसका मतलब क्या है कि हर ईगन वैल्यू की जो एनर्जी ईगन स्टेट होगी वो क्या होगी, वो सेम होगी। मतलब उसकी जो एनर्जी वैल्यू है वो क्या होगी, सेम होगी। जबकि इन डीजेनरेट सिस्टम में जो एनर्जी लेवल है अनपर्टर्ड हैमिल्टोनियन का वो डीजेनरेट होगा। इसका मतलब है कि मल्टीपल एनर्जी, जो मल्टीपल एनर्जी भी होगी ईगन वैल्यूज के लिए, उसके भी जो ईगन वैल्यूज है उसके लिए भी एनर्जी की वैल्यू क्या होगी, सेम होगी। ठीक है, अब वो कहता है कि नॉन डीजेनरेट में हम डायनल मैट्रिक्स में रिप्रेजेंटेशन करने की जरूरत नहीं होती, जबकि डीजेनरेट सिस्टम में डायनल मैट्रिक्स में रिप्रेजेंटेशन करने की जरूरत होती है। अब वो होती कैसे है वो हम इसी लेक्चर में डिटेल के साथ पढ़ेंगे। ठीक है, अब टाइम इंडिपेंडेंट परटर्बेशन थ्योरी बेसिकली वो कहता है कि कब अप्लाई होती है, जब हमारा टाइम पे जो परटर्बेशन थ्योरी है वो टाइम पे डिपेंड नहीं करती, या डिपेंड करेगी तो वो बहुत ही, आप कह लें कि इतना स्लो करेगी तो वो टाइम के मुकाबले में उसको नेग्लेक्ट कर देते हैं हम। ठीक है, अब ये किस मकसद के लिए यूज की जाती है, टाइम इंडिपेंडेंट परटर्बेशन थ्योरी इज यूज्ड टू फाइंड द करेक्शन ऑफ द इगन वैल्यूज। ये इगन वैल्यूज और इगन वेव फंक्शन की क्वांटम सिस्टम में करेक्शन को फाइंड आउट करने के लिए हम इसको यूज करते हैं। ठीक है, अब ये कैसे होती है कि इसमें क्या करते हैं, हम वेव फंक्शन और एनर्जी इगन वैल्यूज की वैल्यू को एक्सपेंड करते हैं इन द पावर सीरीज में। ठीक है, अब वो कहता है कि इन द केस ऑफ डीजेनरेट स्टेट वेयर मल्टीपल ईगन स्टेट हैव सेम एनर्जी, तो वो कहता है कि मल्टीपल ईगन स्टेट जो होती है वो सेम एनर्जी रखती है, मॉडिफाइड परटर्बेशन थ्योरी नाउन एज डीजेनरेट परटर्बेशन थ्योरी इज एम्प्लॉयड। ठीक है, तो हम इसको पढ़ते हैं, हम इसको स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखें, हम इसमें जो डीजेनरेसी है वो दो तरह की, दो फोल्ड हम उस पे लेते हैं। ठीक है, तो पहले फोल्ड में वो कहता है कि जो हमारे पास ये हमारे पास क्या है, श्रोडिंगर वेव इक्वेशन है कि एच साई वो हमारे पास किसके बराबर है, ई साई के। अब वो कहता है कि जो साई है वो उसकी वैल्यू क्या है, उसकी वैल्यू जो है वो, जी देखें हमारे पास जो हमारे पास एच
साई 1 0 है विच इज इक्वल टू ई 0 साई 1 0। अब इसमें जो हमारे पास फर्स्ट में जो वेव फंक्शन है, ठीक है, वो क्या है 1 और 0 है, जबकि दूसरी डिजनरेसी में हमारे पास जो वेव फंक्शन है वो क्या है 2 और 0 है, 2 और 0 है, ठीक है। अब वो कहता है कि इसमें जो साई 0 है वो किसके बराबर है, जो साई 0 है वो बराबर है ए, ठीक है, ये हमारे पास क्या है कैट साई 1 0 प्लस बी कैट साई 2 0। इसको हम नाम देते हैं क्वेश्चन नंबर 2 का, ठीक है। ये हमारे पास जो टोटल इसमें जो हम कह लें कि आप कह लें कि वेव फंक्शन है उसकी जो वैल्यू है, ठीक है, ए और बी इसमें क्या है कांस्टेंट, ठीक है। अब फिर वही बात कि हमारे पास जो हैमिल्टोनियन है वो चेंज कितना हुआ है, टोटल हैमिल्टोनियन इज इक्वल टू एच नोट प्लस लैम्डा एच प्राइम। अब इसमें जो एच नोट है वो अनपर्टर्ब्ड हैमिल्टोनियन है, जबकि एच प्राइम क्या है पर्टर्ब्ड हैमिल्टोनियन है। इसको हमने नाम दे दिया है क्वेश्चन नंबर 1 का। हम जानते हैं जो हमारे पास श्रोडिंगर वेव इक्वेशन है एच साई इज इक्वल टू ई साई। देन हम क्या करेंगे एच की वैल्यू को इधर पुट कर देंगे, एच नोट प्लस लैम्डा साई प्राइम, ये जो हमारे पास एच की वैल्यू है, ठीक है, हम इक्वेशन 1 से इसमें पुट कर देंगे, साई प्लस ई साई, इसको हम नाम देते हैं क्वेश्चन नंबर ए का। अब हम क्या करेंगे फिर एनर्जी की और वेव फंक्शन की वैल्यू को एक्सपेंड करेंगे बाय द यूजिंग ऑफ द मैक्लॉरन थ्योरम, मैंने लास्ट लेक्चर में आपको बताया था। जब हम इसकी वैल्यू को एक्सपेंड करेंगे तो ई की वैल्यू में कैसे एक्सपेंड हो जाएगी, ई की पावर 0 प्लस लैम्डा की पावर 1 साई पावर ई की पावर 1 प्लस लैम्डा की पावर 2 ई की पावर 2 एंड सो ऑन। सिमिलरली साई जो वेव फंक्शन है उसकी पावर को भी एक्सपेंड करेंगे हम, तो देन वो क्या होगा साई की पावर 0 प्लस लैम्डा साई की पावर 1 प्लस लैम्डा स्क्वायर साई की पावर 2 एंड सो ऑन। फिर हम क्या करेंगे इक्वेशन नंबर 2 और इक्वेशन नंबर 3 को हम जो इक्वेशन ए है इसमें क्या कर देंगे पुट कर देंगे। पुट करने के बाद जो हमारे पास ये जो जवाब है वो कुछ ऐसे आ जाएगा, ठीक है। अब हम क्या करेंगे इनको सिंपली मल्टीप्लाई कर देंगे, अंदर सिंपली क्या कर देंगे एक दूसरे के साथ क्या कर देंगे हम इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। मल्टीप्लाई करने के बाद जो हमारे पास जो जवाब आ जाएगा वो हमारे पास कुछ ऐसे आ जाएगा, हमारे पास मल्टीप्लाई करने के बाद जवाब आ जाएगा। फिर हम क्या करते हैं इसमें इस पूरी इक्वेशन में हम कंपेयर करते हैं लैम्डा की वैल्यू को, लैम्डा की वैल्यू को हम क्या करते हैं कंपेयर करते हैं लैम्डा की पावर को। सबसे पहले हम कंपेयर करते हैं लैम्डा की पावर 0 को, तो हमारे पास जो एच 0 है ये कैट साई 0 विच इज इक्वल टू ई 0, ठीक है, और कैट साई 0, ठीक है। फिर हम क्या करेंगे लैम्डा की पावर 1 को कंपेयर करेंगे, देन हमारे पास ये जवाब आ जाएगा। अब जब 0 है उसको मतलब है कि कंपेयर कैसे करना है, या 1 है, यहाँ पे लैम्डा नहीं है, इस जगह पर देखें इस वैल्यू के साथ लैम्डा नहीं है, फिर हमारे पास देखें और इस आगे इक्वल टू इस वैल्यू के साथ लैम्डा नहीं है, जबकि लैम्डा 1 का मतलब है जहाँ पे अकेला सिर्फ लैम्डा है उसकी वैल्यू को लिखना है हमने, ठीक है। लैम्डा खत्म हो जाएगा एच की पावर 0 इंटू साई की पावर 1 हो जाएगा, ठीक है। और ये देखें एच की पावर, ठीक है, प्राइम इंटू साई की पावर 0 हो जाएगा, ठीक है। दूसरी तरफ आ जाए तो यहाँ पे ई की पावर 0 साई की पावर 1 हो जाएगा, सिमिलरली ई की पावर 1 और साई की पावर 0 हो जाएगा। इसको हम नाम देते हैं क्वेश्चन नंबर 4 का, इसको हम क्या नाम देते हैं क्वेश्चन नंबर 4 का। कंपेयर करने के बाद हमारे पास कुछ ये वाली वैल्यू आ जाएगी, ये 0 के लिए आ जाएगी जबकि ये 1 के लिए आ जाएगी, ठीक है। अब देखते हैं नेक्स्ट में हमने क्या करना है इक्वेशन 4 को ब्रा के साथ क्या करना है हमने मल्टीप्लाई कर देना है, ठीक है। जब मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास ये जो साई की पावर 0 इंटू 1 हमने इसको क्या करना है इसके साथ क्या करना है प्री मल्टीप्लाई कर देना है, मतलब पहले हमने क्या करना है इसको मल्टीप्लाई कर देना है क्वेश्चन नंबर 4 को। तो सबके साथ देखें किया है, यहाँ पे भी किया है, यहाँ पे भी किया है, यहाँ पे भी और यहाँ पे भी। अब हम जानते हैं वो फिर वो भी बताता है कि जो साई की पावर 0 इंटू 1 प्लस एच नोट वो किसके बराबर है ई एन की पावर 0 कैट साई की पावर 0। ये वही श्रोडिंगर वेव इक्वेशन है, साई की एच 0 साई 0 विच इज इक्वल टू ई एन 0 साई 0, ठीक है। सो इक्वेशन बिकम्स, तो इक्वेशन हमारे पास क्या बन जाएगी, इसकी जगह पे क्या आ जाएगा ई एन की पावर 0 आ जाएगा, ठीक है। बाकी सारी टर्म वैसे का वैसे ही आ जाएगी, ठीक है। तो बाकी सारी ये वैसे की वैसे टर्म आ जाएगी, इसमें ई एन क्या आ जाएगा कॉन्स्टेंट है, ये बाहर चला जाएगा, साई की पावर 0 इंटू 1 प्लस साई 1, तो ये वाली टर्म बन जाएगी, ये वाली टर्म इस टर्म से क्या हो जाएगी कैंसल आउट हो जाएगी। कैंसल आउट होने के बाद हमारे पास ये जो टर्म है ये कुछ ऐसे रह जाती है, ठीक है। अब इसमें हम जानते हैं कि अगर हमारे पास दो डिफरेंट हो, ठीक है। अब इसमें हम क्या करेंगे देखें साई की पावर 0 इंटू 1 प्लस एच प्राइम इंटू साई की पावर 0 और ई एन की पावर 1 साई की पावर 0 1 प्लस साई की पावर 0, ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 हो जाएगी। हम क्या करेंगे फिर इक्वेशन बी को इस इक्वेशन
पाई में पुट करेंगे। अब इक्वेशन बी हमारे पास क्या थी, साई की पावर जीरो, शुरू शुरू में हमने लिखा था ये साई की पावर जीरो विच इज इक्वल टू ए इंटू साई की पावर वन इंटू जीरो प्लस बी इंटू साई की पावर टू इंटू जीरो। जब हम ये वाली इसकी जगह पे ये यहाँ पर देखें, ये वाली वैल्यूज यहाँ पे क्या करेंगे, पुट करेंगे, यहाँ पे भी ये वैल्यूज पुट करेंगे, हमारे पास ये जवाब है ये कुछ ऐसे आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट टाइम में हम फिर क्या करेंगे इसको, नेक्स्ट टाइम में हम करेंगे, ये देखें इसके हाल, इसको पुट करने के बाद हमारे पास ये जवाब कुछ ऐसे आ जाएगा, और ये फिर हमारे पास जवाब क्या आएगा, ए इंटू एच वन वन प्राइम प्लस बी इंटू एच वन टू प्राइम इज इक्वल टू ए प्राइम इंटू ए। अब ये आता कैसे, ये वाला ए है जो हमारे पास जवाब है, ये किस तरीके से आता है। ठीक है, अब देखें वो कहता है कि जो हमारे पास एच, ये देखें कैट, ठीक है, ये बड़ा साई की पावर वन जीरो प्लस एच प्राइम साई की पावर वन जीरो, ये किसके बराबर होता है, एच वन वन के बराबर होता है। जब दोनों में देखें वन वन है तो जवाब क्या आ जाएगा, एच वन वन आ जाएगा। ठीक है, और सिमिलरली जब वन और टू है दोनों में जवाब क्या आ जाएगा, वन और टू आ जाएगा। तो इसकी जगह पे ए वैसी का वैसी आ जाएगा, एच वन वन आ जाएगा, और सिमिलरली यहाँ पे टू है तो जवाब क्या आ जाएगा, एच वन टू आ जाएगा। ठीक है, इनको सिंपली मल्टीप्लाई करना है, मल्टीप्लाई करने के बाद हमारे पास ये वाला जवाब आ जाता है। ठीक है, अब वो कहता है कि सिमिलरली जैसे ये हमने रिजल्ट लिखा है, ए एच वन वन की एच एच वन वन की प्राइम, ठीक है, प्लस बी एच वन टू की पावर एच की पावर प्राइम विच इज इक्वल टू ई वन ए। इसी तरह हम लिख सकते हैं ए एच टू वन प्राइम प्लस बी एच टू टू प्राइम इज इक्वल टू ए वन इंटू बी। ये सिक्स और सेवन बिल्कुल सेम हम एक दूसरे के साथ सिमिलरली करके इसको लिख सकते हैं। अब वो कहता है कि इक्वेशन सिक्स और जो हमारे पास इक्वेशन नाइन है, ठीक है, हम इनको ऐसे भी लिख सकते हैं। देखें ये जो ए है, ए वाला फैक्टर है, ये एक तरफ चला जाएगा। ठीक है, ये प्लस का इधर आके क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, और ए इसमें क्या आ जाएगा, कॉमन आ जाएगा, एच वन वन प्राइम माइनस ई वन, ठीक है, प्लस बी एच वन टू प्राइम इज इक्वल टू जीरो। सिमिलरली अब नाइन में क्या होगा, ये जो बी वाली टर्म है, ठीक है, ये जो बी वाली टर्म है ये इधर आके क्या हो जाएगी, माइनस हो जाएगी, बी इसमें से क्या आ जाएगा, कॉमन आ जाएगा, ये वाला सेम ऐसे लिखा जाएगा, ए एच टू वन प्राइम प्लस बी कॉमन आ जाएगा, एच टू टू प्राइम माइनस ई वन, ठीक है, इक्वल टू जीरो। ये हमारे पास उसका रिजल्ट आ जाएगा। सिक्स और नाइन को हम सिंप्लीफाई करके अगर लिखेंगे तो, ठीक है। अब हमने मजीद इसको क्या करना है, इसको मैट्रिक्स की फॉर्म में लिखना है। ठीक है, मैट्रिक्स फॉर्म में कब लिखना है, जब ए जो है और ए और बी की वैल्यू है वो जीरो के बराबर नहीं है, देन हम इसको क्या लिखेंगे, मैट्रिक्स की फॉर्म में लिखेंगे, जिसे हम क्या कहते हैं, डिटर्मिनेंट की फॉर्म है हमारे पास। डिटर्मिनेंट की फॉर्म में कुछ ऐसे लिखा जाएगी, ये हमारे पास जो इक्वेशन है, ठीक है, ये देखें, ये हमारे पास जो इक्वेशन है, ये ए की वैल्यू पहले लिखेंगे, एच वन वन माइनस एच वन वन प्राइम माइनस ई वन। सिमिलरली एच वन टू दूसरी वैल्यू है, सिमिलर इसमें क्या है, एच टू वन पहली है, एच टू टू माइनस ई टू क्या है, दूसरी वैल्यू है। तो वैसे ही सेम सेम लिखेंगे, ये इसका जो जवाब है वो किसके बराबर आना चाहिए, जीरो के बराबर आना चाहिए। देन यहाँ से हम क्या करेंगे, एनर्जी की वैल्यूज को कैलकुलेट कर सकते हैं, ई की पावर जीरो प्लस माइनस विच इज इक्वल टू, ठीक है, इसको सोल्व करने के बाद, डिटर्मिनेंट को सोल्व करने के बाद जो हमारे पास जवाब आएगा वो कुछ ऐसे आएगा, वन बाई टू इंटू एच वन वन प्राइम प्लस एच वन टू प्राइम प्लस माइनस अंडर रूट एच वन वन प्राइम माइनस एच वन टू प्राइम का होल स्केयर प्लस फोर एच वन टू का स्केयर। ये हमारे पास क्या आ जाएगा, इसका जवाब आ जाएगा फाइनल में। ठीक है, तो दोस्तों ये थोड़ा सा डिफिकल्ट है, लेकिन अगर आप इसको बराबर प्रैक्टिस करेंगे तो इंशाल्लाह आपको ये समझ आ जाएगी। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये टॉपिक समझ में आया होगा। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।